साल गोकुलधाम में एक अलग से दिवाली बनती है, सब क्या कुछ प्लान किया है गोकुलधाम, किस तरीके से सेलिब्रेट करना है दिवाली? अभी सब बता दूंगा तो कोई मेरा टीवी शो देखेगा नहीं, तो उसके लिए आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए। दिवाली का बहुत बेहतरीन एपिसोड है। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो फेस्टिवल हम लोग घर में मनाते हैं उसके बाद हम मनाते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, ताकि आप सब लोग दो दो फेस्टिवल दो बार एंजॉय कर सको। तो दिवाली मनेगी मंगलवार से 21 तारीख से गोकुलधाम सोसाइटी में। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड है। और सब जो हम घर घर में हम सब लोग जो एंजॉय करते हैं दिवाली का मिठाई, दिवाली की गिफ्ट, तो इसको लेके एपिसोड है, आप देखने मत भूलना। सर इतने सालों से तारक मेहता शो बना हुआ है, घर घर में लोग आज भी पसंद करते हैं। जब भी फेस्टिवल आता है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है कुछ अलग देखना पसंद करती है। और आई नो तारक मेहता के जितने भी कास्ट एंड क्रू है अलग ही हर फेस्टिवल पे एक अलग धमाका करते हैं। बट हम जानना चाहेंगे इस बार क्या स्पेशल है, कुछ तो हिंट दीजिए एज अ मीडिया ऑडियंस। ये जो इस टाइम का जो दिवाली का एपिसोड है, मोतीचूर के जो लड्डू है दिवाली की गिफ्ट उसके ऊपर बनाया है। और फिर कैसे पोपटलाल ऐसी कुछ मस्ती करते हैं सब लोग की, सब लोग गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल की मस्ती करते हैं। इस टाइम पे पोपटलाल ऐसी मस्ती करने वाले हैं, तो इतना बता सकता हूँ, तो आप देखिए। पोपटलाल की बात आई तो क्या कभी शो में उनकी शादी का कोई भी ऐसा सीक्वेंस हमें देखने को मिला कि पोपटलाल की शादी होगी या नहीं होगी? होगी होगी होगी, पक्का होगी। अभी कुछ समय के बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग सबको पूछते हैं अभी, तो गोकुलधाम सोसाइटी में हम सबको मायूस नहीं कर सकते हैं। हमारे शो देखने वाले सब खुशियाँ देखना चाहता है। तो पोपटलाल को अगर इतना शादी करने का मन है तो अभी हमारी टीम ने, हम लोगों ने सोच लिया है कि पोपटलाल की शादी करेंगे। जी हर साल कुछ ना कुछ अलग तो लेके आते ही हैं आपके सेट पर, लेकिन जो आपके फैंस हैं, जो ऑडियंस है, वो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के पहले देखते हैं कि तारक मेहता देखेंगे, साथ में बैठ के खाएंगे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। इतना उत्साह रहता है, सेट पे कितना उत्साह रहता है आप लोगों के बीच में, टीम के बीच में, अगर आप? बहुत उत्साह रहता है, क्योंकि आज हम लोग जब दिवाली का शूटिंग करते हैं तो सब लोग साथ में दिवाली मनाते हैं। जब हम लोग होली का शूटिंग करते हैं सब लोग होली खेलते हैं। तो हमारे सारे आर्टिस्ट, हमारी पूरी टीम मिल के फेस्टिवल एंजॉय करती है, और वही हम टीवी पे दिखाते हैं। तो हमारी पूरी टीम बहुत खुश है, सब एंजॉय करते हैं। सब लोग 18 साल से जुड़े हुए हैं, तो बस एक परिवार हो गया अभी। सर तारक मेहता शो की पार्ट रह चुकी है दया भाभी, लेकिन दया भाभी को लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो कोई चांसेस है कि कब तक दया भाभी आ रही है, कोई न्यूज़ वगैरह उस चीज़ को लेके? मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझ पर दया करो और दया भाभी को लेके आओ। तो दया भाभी आएगी, बाद में पोपटलाल की शादी होगी, और दोनों चीज़ होगी। ऐसा नहीं है नहीं होगी, डिफ़िकल्ट है दया भाभी को ढूंढना, दूसरी दया भाभी को लेके आना, तो वो डिफ़िकल्ट है। लेकिन हमको वो डिफ़िकल्टी से कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। चुनौती तो आती है, हमको रास्ता निकालना पड़ेगा। तो दया भाभी भी जल्द आएगी, पोपटलाल की शादी भी जल्दी होगी, बाद में टप्पू की शादी होगी, बाद में गोली की शादी होगी, बाद में गोगी की शादी होगी, बाद में पिंकू की शादी होगी। शादी में शादी चलती रहेगी। तारक मेहता का और तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता रहेगा। सीजन काफी दूर तक जाने वाला है, आपने हिंट दे रहे हैं और आई थिंक ये सालों साल बना रहेगा और हम सालों साल ऐसे दिवाली पे आएंगे। लास्टली क्या गुड विशेस देना चाहेंगे अपने ऑडियंस एंड व्यूअर्स को? हमारे ऑडियंस को मैं इतना ही कहूँगा, दिवाली खुशी से मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, लेकिन पटाखे फोड़ने के वक्त आप ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि उत्सव की खुशी मनाने के अंदर ऐसी कुछ मस्ती हो जाए। प्यार रखिए, आनंद रखिए और खुशी से दिवाली मनाइए, मिठाई खाइए, लोगों को खिलाइए और सबको प्यार बांटिए। और आप सब मीडिया वालों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोग भी खुशी खुशी आते हैं तारक मेहता में, और आप लोग भी हमारा शो बहुत चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। हम भी बहुत खुश होते हैं आप लोग जब भी आते हैं तभी। और बस हमारी पूरी टीम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से पूरे देश विदेश में सब लोग जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, सबको दिवाली की धूम धमाकेदार शुभकामनाएं। सर सबसे पहले दिवाली आने रही है, आप किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करने वाले, पहले व्यूअर्स को ये बताइए।
पत्रकार पोपटलाल का पूछे तो हर साल की तरह गोकुलधाम सोसाइटी में हम जिस तरह से करते हैं दिवाली सेलिब्रेट, मतलब सोसाइटी कंपाउंड में सब मिलते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, सबको विश करते हैं, दिवाली की पूजा होती है अपने अपने घरों पे, तो वो करेंगे। और अगर आप शाम से पूछ रहे हैं तो मैं भी शौक़ से अपने घर में अपने परिवार के साथ हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली के दिन पूजा करते हैं, फिर बच्चे हैं वो सोसाइटी में क्रैकर्स जलाते हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे के घरों में जा कर के देते हैं, और जैसे नॉर्मली सेलिब्रेशन होता है उसी तरह से करते हैं। बट वी लुक फॉरवर्ड, क्योंकि छुट्टियाँ मिलती है और बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपको भी। जी बिल्कुल। तारक मेहता पे हर साल कुछ ना कुछ अलग आता है, ऑडियंस हमेशा वेट करती है फेस्टिवल्स, खास करके दिवाली का, कि क्या अलग आने वाला है इस साल। तो कंपाउंड में मिलना और साथ में सेलिब्रेट करना तो वही क्या, लेकिन ऐसा क्या अलग इस साल, कुछ चटपटा, कुछ ऐसा जो तारक मेहता एलिमेंट होता है, वो क्या इस साल ऑडियंस के लिए आप लोग लेके आए हैं? वही आज हमने सीन किया सुबह कि इट्स अ सरप्राइज़ फॉर एंटायर गोकुलधाम सोसाइटी, और ये सरप्राइज़ रखी गई है। टप्पू सना ने कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है, पर वो अब तक हम तक भी नहीं पहुंचा है। मतलब हमारे लिए भी वो सरप्राइज़ ही होगा, जब हम शूट करेंगे तभी शायद हमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज़ क्या है। बट डेफिनेटली कुछ खास होगा, तभी इस तरह से मतलब हम लोगों ने ये सीन किया है कि भाई आज दिवाली के लिए सरप्राइज़ है और हम सब मिलने वाले हैं, और लेकिन क्या होने वाला है वो हमें भी अभी तक नहीं पता है। सरप्राइज के अलावा दया भाभी इतने सालों से आपके साथ सेलिब्रेट करती आई थी, बट अभी वो नहीं है, तो कितनी उनकी कमी खलती है जब से उन्होंने शो छोड़ा है? ऑडियंस को तो हमेशा से ही खलती है, लेकिन फेस्टिवल्स के टाइम पे अपनों की कमी ज़्यादा महसूस होती है, तो कितनी आपको लगता है कि काश वो आज होते? ऑब्वियसली हम लोगों को सबको यही लगता है, बिकॉज पोपटलाल और दया भाभी का रिश्ता भी एक अलग रिश्ता था। मतलब बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह थी, और बहुत चिंतित थी कि पोपटलाल की शादी हो जाए, और जितने शायद एफर्ट्स उन्होंने लिए थे वो शायद ही, मतलब बाकी सब लोगों ने भी लिए हैं, लेकिन दया भाभी ने भी बहुत कोशिश की थी कि जल्द से जल्द पोपट भाई की शादी हो जाए। तो डेफिनेटली उनको मिस करते हैं, याद करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो आ जाए वापस। पोपटलाल की शादी कब होगी, कब देखने मिलेगी शादी? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिया है, जो शायद बस अब पार्लियामेंट में डिस्कस होना बाकी है, और इसका जवाब अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ एक आदमी के पास है, उनका नाम है आसिफ भाई मोदी। आप उनसे पूछेंगे तो वो बता पाएंगे कि पोपटलाल की शादी कब होगी। लेकिन सवाल जायज़ है, अगर ऑडियंस की दृष्टि से कहा जाए, पूछा जाए तो कि अब हो जानी चाहिए, कब होगी ये नहीं पता, लेकिन हो जाएगी और बहुत जल्द होगी, और उससे एक नया रंग शो में आएगा, लोगों को नए मतलब मज़ा आएगा, एक अलग तरह का एक केमिस्ट्री डेवलप होगा। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि कब होगी, तो इसका जवाब सिर्फ आसिफ भाई दे सकते हैं। इससे पहले हमने आसिफ सर से भी यही सवाल किया था कि 18 सालों से हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते आए हैं, यूनिक चीज़ें देखते हैं, बट एक चीज़ कॉमन रह गई है, वो है पोपट जी की शादी, जो कि हर बार होते होते रह जाती है। बट इस बार क्या कुछ होने वाला है? तो उन्होंने कहा ज़रूर होगी, और पोपटलाल की भी शादी होगी, हम उनका भी परिवार बसाएंगे। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी एज ए पोपटलाल कि कैसी लड़की चाहिए उनको, कैसी फ्यूचर वाइफ देखते हैं अपने शो? अब 18 साल के बाद अगर ये सवाल पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा सिर्फ लड़की चाहिए। कैसी, कहाँ से, वो नहीं, लड़की चाहिए। तो बट ऑन अ लाइटर नोट, पहले भी हमारे सीन्स भी गए हैं, और मैं कहते भी आया हूँ कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की जो बाकी बहनें हैं, जो भाभियाँ हैं, उन सब में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं। तो उन सारों की, सबकी जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं वो ऐसी एक लड़की में हो। और हमारी जो बहनें हैं उनके साथ जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, मिल जाती है, वैसे मिल जाए, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाए, परिवार का हिस्सा बन जाए, और पोपटलाल के बेरंग जीवन में खुशियों का रंग भर दे, बस ऐसी हो पत्नी। बट सर मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, 18 साल से अगर इस शो में हम देखते हैं, बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो फर्स्ट एपिसोड से लेके अब तक बने हुए हैं, उसमें से आप भी हो। इन 18 सालों में कितना अलग अब दिवाली होने वाला है, और अब किस तरीके से ऑडियंस का प्यार मिलता है? क्योंकि 18 साल से शो चलना और रन करना और TRP नंबर 1 पे रहना बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, चीज़ें बहुत सारी फेल्ट हुई कि ऐसा हो रहा है, बट आप सीज़न 1 से लेके अब तक हैं, तो क्या कुछ यूनिक देखने को मिला, और अब इस दिवाली में क्या कुछ अलग होने वाला है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मतलब ऑब्वियसली 18 साल की जो जर्नी होती है वो
उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं। जब शो शुरू हुआ था, फिर शो एक पायदान पर था, तो पूरी एक जर्नी रही है, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं। बट हमने इस शो से शायद वही सीखा है कि हंसते हंसते हर इशू को रिजॉल्व कर देना, या जैसे हम जो शो का हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो शायद हम पात्रों का भी है और शो का भी है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब रास्ता कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा, लेकिन क्या मिरेकल हो जाता है और रास्ता निकल आता है और वो हम उसे पार कर जाते हैं। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक, अभी हम भी कभी पुराने एपिसोड्स देखते हैं तो हमें याद आता है, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि हमने ये भी किया था, वो भी किया था, ये मज़ा किया था, वो मज़ा किया था। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ऑडियंस का प्यार जो डे 1 से मिलता आया है, जो अब तक मिल रहा है, उससे ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड और कुछ भी नहीं है। मतलब इट इज़ प्राइसलेस। और हम शायद सब लोग मिलकर जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम शो कर रहे हैं, उसके पीछे भी अभी मकसद ये है कि बाकी सारी चीज़ें हैं, बट उसके अलावा ये एक जिम्मेदारी है कि ऑडियंस का जो हमें प्यार मिला है, उनके चेहरे पे जो 8:30 से 9 बजे तक मुस्कुराहट आती है, हमें उसे बरकरार रखनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस जब हमें सेट पे मिलती है या लाइव ऑडियंस मिलती है और उनके अपने पर्सनल किस्से बताते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं किसी से मिला तो उन्होंने कहा कि वो जो हस्बैंड थे वो कह रहे थे कि माई वाइफ वॉज इन डिप्रेशन, कंप्लीट डिप्रेशन कोविड के टाइम पे, और सिर्फ आपके शो ने उसे ज़िंदा रखा है। इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है कि सिर्फ आपके शो की वजह से वो बची है। शी हैज़ कम बैक। सुबह 5:30 बजे से लेके आपका शो चलता है। कोविड में रामायण और तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैक्सिमम वॉच्ड शो था। कई बार ऐसा होता है कि कोई टर्मिनल इलनेस का पेशेंट आता है, उसकी कोई बच्चा आता है, उसकी मदर आती है, या मेक ए विश फाउंडेशन से कोई आता है और कहते हैं कि हमने उनसे पूछा कि आपकी विश क्या है, तो उनका बस ये था कि हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पे जाना है और वहाँ के सारे किरदारों से मिलना है, टीम से मिलना है। अभी कल परसों किसी बच्चे का 4 साल का बच्चा है, तो उसकी जो बुआ या मौसी है, उनका किसी कांटेक्ट के थ्रू उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और बस उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि आप एक बार उससे बात कर लीजिए वीडियो कॉल पे, क्योंकि उसका ऐसा था कि मुझे सपने में आते हैं, मतलब कैरेक्टर्स के पोपट अंकल आए थे और उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, तो उनका ऐसा था कि हम लाइव तुझे उनसे मिलवा देते हैं। तो ये जब सब होता है तो हमें लगता है कि ये ईश्वर के आशीर्वाद से, मतलब उसके अलावा और क्या है। काम तो सभी कर रहे हैं, एक्टिंग तो सभी कर रहे हैं, शोज़ भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो प्यार है जो हमें ऑडियंस का मिला, वो हमें अंदर से और शक्ति देता है कि चाहे कितने भी तूफान आ जाएंगे, हमें इससे लड़ना है, इससे जूझना है, और इसी तरह से ऑडियंस के चेहरों पे मुस्कुराहट को बरकरार रखना। सर, आपसे जानना चाहिए, आप जो मतलब 18 सालों से पत्रकार का किरदार निभाते हुए आ रहे, 3 बार गोल्डन प्रो अवार्ड मिल चुका है, अपने किरदार को लेकर आपने क्या कुछ सीखा? क्योंकि हर किरदार जो है हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, एज अ रिपोर्टर ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको शो में दी गई है, और आपने बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन किए जो मतलब लोगों को सोशल मैसेजेस वगैरह देते हैं। इस चीज़ को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कैरेक्टर मुझे मिला है, क्योंकि मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मतलब श्याम एज ए पर्सन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पत्रकार पोपटलाल। बोथ आर पोल्स अपार्ट। अगर श्याम नॉर्थ पोल है तो पत्रकार पोपटलाल साउथ पोल है। मतलब मैं सॉफ्ट हूँ, मृदुभाषी हूँ, मतलब मेरी पर्सनालिटी, जो भी कोई मुझे मिलता है तो कहता है कि आप अपने कैरेक्टर से तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन पोपटलाल के दिन की शुरुआत ही होती है दूध वाले से लड़ने से, अखबार वाले से लड़ने से, पूरा दिन सोसाइटी में दुनिया हिला दूंगा, ये कैंसिल वो कैंसिल करते रहता है। तो वी आर कम्प्लीटली पोल्स अपार्ट। So I enjoy playing this character because I'm playing somebody whom I am not, and I'm thankful to आसिफ भाई कि उन्होंने विजुलाइज़ किया मुझे इस पात्र में और उन्होंने मुझे ये पात्र दिया। और जब शुरुआती दौर में जब ये कैरेक्टर डेवलप भी हो रहा था, तो ओरिजिनल लिटरेचर में जो पत्रकार पोपटलाल का कैरेक्टर है, वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम टेलीविज़न में नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो हमारे लिए वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि बच्चों को भी मज़ा आए, ये कैरेक्टर लवेबल बने और सब लोग पोपट अंकल से प्यार करें, तो उनको वो अच्छा लगे। तो हमने उनके मैनरिज़म्स की कुछ चीज़ें ली हैं जो वी ट्राई टू वर्क दैट आउट, ताकि लोगों को मतलब उससे प्यार होने लगे कि भाई ये बड़बोला है, ये ब्लंट है, ये सारी चीज़ है, बट दिल का अच्छा है, साफ़ है। तो ये मतलब एक वजह थी कि हम लोगों ने उनके सारे वो नुआंसेस को लेकर के इस कैरेक्टर को डेवलप किया, एंड आई कम्प्लीटली एंजॉय प्लेइंग दिस कैरेक्टर। अगली दिवाली पे क्या कुछ नया ट्विस्ट देखने में
सर एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब आपकी और चकोरी की जो जोड़ी थी, मतलब जो एक एपिसोड में दिखाई गई थी, आप लोग के कुछ एपिसोड्स में लगातार चकोरी जी थी, आपकी जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। ऐसे हमें मतलब कमेंट्स वगैरह भी आते जब इसके न्यूज़ वगैरह डाल रहे थे कि भाई इनको परमानेंट कर दो, इस जोड़ी को एक्टिव कर दो, तो क्या कुछ कहना चाहिए अगर ऐसा कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ऐसा वाइफ चकोरी आपके लाइफ में आते वापस? नहीं, ये तो उन्होंने शो में हमने दिखा दिया है ना कि उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, हाँ, एंड में हमने क्लाइमेक्स में ये दिखा दिया था कि वो भूतनी का ये कर रही थी, बट जो रियल जब चकोरी ये पता चल जाता है कि वो कौन है, तो उसमें ये रिवील हो जाता है। अगर उसकी शादी नहीं हुई होती तो शायद मिसेस पोपटलाल बन जाती, बट उसकी शादी हो चुकी है, तो अब तो वो चांस गया। तो सर लास्टली क्या कुछ ऑडियंस को दिवाली विशेष करना चाहेंगे? मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को कि दिवाली एक ऐसा पर्व है जो हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके घर में अगर बच्चे हो तो उनके साथ, और अगर बड़े बुज़ुर्ग हो तो उनके साथ आप इस दिवाली मनाइएगा। सब साथ में मिलकर के सेलिब्रेट कीजिएगा, चाहे वो खाना खाना हो, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या पटाखे जलाना हो। और अगर पटाखे जलाए तो बच्चों से एक खास हिदायत है कि आप बहुत सेफली पटाखों को जलाइएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और इसी तरह से ये मोमेंट्स होते हैं कि जब पूरी फैमिली एक साथ आती है, एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, और ये खुशी वैसी खुशी है जो हम सालों सालों तक चेरिश करते हैं। तो ऑन मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ आवर एंटायर टीम, और ख़ास तौर से मेरी ओर से, मतलब श्याम पाठक और पत्रकार पोपटलाल की ओर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल दीपावली की अच्छा नहीं, स्टार्ट करूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दीपावली की शुभकामनाएं बहुत ज़्यादा। थैंक यू, नंट्री। 18 साल आपको इस सेट पे हो गए हैं, हर साल तारक मेहता कुछ ना कुछ नया लाते हैं अपनी Yes, audience yes. के लिए दिवाली Yes, के yes. टाइम पे। हाँ। इस साल क्या नया हमें? इस साल बहुत ही कुछ नया आने वाला है, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है, मैं अभी बताएगा नहीं आपको। आपको वो 8:30 बजे टीवी पर ही देखना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज जो ऑडियंस को थोड़ी एक्साइटेड रख सके। हाँ, अभी दीपावली जो त्यौहार है, फेस्टिवल जो है, वो प्यार का और मिठाई का त्यौहार है। तो मिठाइयाँ बनी हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, वो हमको दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, ऐसा सिलसिला चल रहा है। प्यार से याद आया बबीता जी के साथ आपके कुछ अलग प्लान्स अगर दिवाली के लिए? है ना, मैंने बोला ना कॉन्फिडेंशियल है सब। और आप 18 साल से शुरुआत से, जब से तारक मेहता शुरू हुआ था, आप अब तक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हाँ। कुछ कैरेक्टर्स थे जो छोड़कर जा चुके हैं, जी। कुछ थे जो आज हमारे साथ नहीं है। जी। कितनी कमी खलती है उनकी, जो फेस्टिवल्स का टाइम आता है खास करके दिवाली का, कितना याद आता है वो सब उनके साथ जो पल बिताएंगे। अभी जो छोड़कर चले गए वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो पूरी दुनिया को छोड़कर चले गए उनके लिए मैं हमेशा श्रद्धांजलि स्वरूप उनको यही कहना चाहता हूँ कि हम आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। खासकर मेरे अजीज दोस्त हैं कवि कुमार आज़ाद। ठीक। सर आपसे जानना हाँ। चाहूँगा, सर आपसे जानना चाहूँगा, हाँ। शो को 18 साल हो गए, हाँ। आपको भी शो के साथ 18 साल हो गए। हाँ। आपकी और जेठालाल जी की जो नोकझोंक है वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और आजकल के टाइम पे तो जेठालाल और आप दोनों की नोकझोंक जो है और भी ज़्यादा टीम में दिखाई जा रही है। जी जी। आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में क्या कुछ क्या चाहोगे कि ऐसा क्या बात है कि आप जेठालाल से इतना चिढ़ते हो? जेठालाल से मैं क्यों चिढ़ता हूँ ये पूरी दुनिया जानती है। और दूसरी बात रही हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग, तो दिलीप भाई बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। और जब सीरीज शुरू हुआ था तो आसिफ भाई ने मेरी बहुत मदद की थी एक कैरेक्टर को डिज़ाइन करने में। उन्होंने ये डिज़ाइन करके दिया था, दिलीप भाई के साथ में मिलकर हमने इस शो को एक अच्छा कैरेक्टर बन गया, जिसके लिए मैं हमेशा आसिफ भाई का कृतज्ञ हूँ। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रोल मुझे दिया। मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने कुछ कहा था मुझे कि तेरी कुंडली में जो नहीं है वो मैं तुझे दे रहा हूँ। वाकई दिया, लेकिन लोगों की नज़र लग रही है, बस यही जेठालाल से अपना प्रॉब्लम है। इस साल दिवाली आ रही है सर, तो दिवाली आ रही नहीं, हर साल दिवाली आती है, इस साल थोड़ी आ रही है। इस साल भी दिवाली आ रही है, इस साल भी नहीं, दिवाली हर साल आ रही है। इस साल भी आ रही है और हमेशा आती रहेगी। हाँ। तो इस दिवाली को जो है आप किस तरीके से अपने पर्सनल लाइफ में जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं? पर्सनल लाइफ में जो मैं देखिए, ज़्यादातर सारे फेस्टिवल 2008 के बाद से सारे फेस्टिवल मैंने यहाँ पर सेट पर ही मनाए हैं। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, नवरात्रि हो, गणपति हो, सभी हो। कुछ समय मिल जाता है अपने घर पे जाने का, तो
घर वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में भी दिवाली मना लेते हैं, लेकिन सेट की दिवाली कुछ अलग ही रंग लाती है। जो काम बाहर नहीं कर सकते वो सेट पे कर लेते हैं, पतंग बाहर नहीं उड़ा सकते हैं सेट पे उड़ा लेते हैं, बाहर रंग नहीं खेल पाते हैं सेट पे खेल लेते हैं, बाहर ज़्यादा फटाके नहीं छोड़ पाते सेट पे छोड़ लेते हैं। ऐसा चलता रहता है। ज़्यादा बाहर मीठा नहीं खाते हैं, यहाँ सेट पे तो खा ही लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट में खाना ही पड़ता है। और कुछ सर, आपने इतनी सारी दिवाली सेलिब्रेट की है यहाँ पर, हाँ। बट आपके लिए सबसे खास वाली मेमोरी किस दिवाली में बनी है? मतलब इतने देखिए, सभी दिवाली यहाँ पर खासी मनी है और सभी दिवालियों की मेमोरीज तो है ही, लेकिन इतना कहूँगा मैं कि हर बार कुछ ना कुछ एक नया होता है, हर बार कुछ ना कुछ अलग से ऑडियंस का एक रिएक्शन हमको मिलता है। लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। अभी 17 साल हो रहे हैं, 18 साल में हम जा रहे हैं, हम वयस्कों की ओर जा रहे हैं, 18 साल हो जाएंगे। तो जो मेमोरीज़ है वो बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ है कि उस समय हम लोग क्या करते थे और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले की दिवाली कुछ अलग टाइप से थी, अभी की दिवाली कुछ अलग टाइप से है। तो मेमोरीज सारी है, कुछ एक बताना बड़ा मुश्किल है। दिवाली में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो जाती है, कई बार उसका उल्टा भी हो जाता है। बम बम फोड़ने से जी जी कुछ लोग जल जाते हैं, जी 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 जानवरों को काफी तकलीफ हो जाती है। जी जी। क्या कहना है सर आपका? नहीं, मेरा यही इसमें कहना है कि जब भी बच्चे फटाके चलाएं तो उनके पेरेंट्स उनके साथ में रहें, और बड़ों को यही देखना है कि वो किस तरीके से फटाके चल रहे हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े फटाके अभी नहीं छोड़ें। दिवाली का फेस्टिवल फटाकों का तो है ही, लेकिन ऐसे हार्मफुल फटाके नहीं छोड़े जिससे कि तकलीफ़ हो, लोगों को तकलीफ़ हो, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो, है ना। बहुत धुआं होता है, कचरा होता है, बहुत बारूद जलता है, उसकी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इस सब का ध्यान रखें। ज़्यादातर मैदानों में फटाके छोड़े, बिल्डिंग नज़दीक हैं तो वहाँ फटाके नहीं छोड़ें, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है उससे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो ये सब का ध्यान रखना ही चाहिए, खासकर छोटे बच्चों को बड़े फटाके ना छोड़ने दें। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फटाके ला कर देते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वहाँ पर रहें, वहाँ पर प्रेजेंट रहें जब ये सब चलते हैं तब। और तो सर आपको हमेशा एकदम पॉजिटिव ही देखा जाता है, मंत्र क्या है इसके पीछे? क्या? हमेशा आपको पॉजिटिव ही देखा जाता है, जी। मतलब आप कभी भी मिलो आप हंसते हुए ही मिलते हो। तो मंत्र हंसना और हंसाना ही तो हमारा काम है। इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। इसके पीछे यही है कि एक काम है, सब लोग, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, हम लोग एक्टर है, तो हमारा काम है इस लोगों को हंसाना। हंसाना बहुत अच्छी मेडिसिन है, हंसना अच्छी मेडिसिन है। तो हंसो और हंसाओ, इससे बेटर और क्या हो सकता है लाइफ में। इसलिए बी पॉजिटिव यार, नेगेटिव छोड़ दो, लाइफ बहुत छोटा है, हमेशा खुश रहो। आखिर में दिवाली के अवसर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने? मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मिठाइयाँ खाइए, बहुत खाइए, संभल कर ज़्यादा खाइए। ऐसा सुनने में आ रहा है, पता तो है नहीं मुझे, कि बड़ा डुप्लीकेशन भी चल रहा है मिठाइयों में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, किसी को भी ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के लिए नहीं की है। और दिवाली सिर्फ फटाके ही नहीं छोड़े, मिठाइयाँ ही नहीं खाएं, आपस में एक दूसरे से साधा और सम्मान का व्यवहार करें, लोगों से मिलजुल कर रहें। यही मैं एक संदेश देना चाहूँगा। सो मच। दीपावली वाइल द कलर। दीपावली शुभकांक्षालु। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली। और अच्छा आ जाए नहीं, और इसके लिए थोड़ी छूट है क्योंकि ये बाबा की लाडली है, तो ये बजट तो यही चला जाता है, लेकिन मैं खुश तो हूँ। मेरा ड्रेस तो अच्छा आया है, तो आई एम हैप्पी। मेरा ड्रेस बहुत अच्छा है। नहीं, मेरी साड़ियाँ भी बहुत अच्छी है। इनके कुर्ते कभी कभी मेरी साड़ियों के वगैरह भी सिले जाते हैं। नहीं, मज़ा कर रही हूँ, बट हमने बहुत अच्छी शॉपिंग की है। हमने अभी एशियन पेंट से, आपको पता ही है, हम लोगों ने कलर करवाया घर पे। हाँ, तो हमारा घर एकदम ऐसे बहुत चकाचक लग रहा है। तो हमने दिए, लाइटिंग और सोफे पे वो कवर्स वगैरह सब डाले हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ। आपसे जानना चाहेंगे सोनू जी, जो आपके पापा बताए शो में, वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और आपके लिए जो उन्होंने मतलब कहते हैं कि घर में मतलब कलर वलर भी किया है खुद से। तो एक आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके से है शो में, क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दिख ही जाता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो मैंने सिर्फ इतना कहा
मेरे से गलती हो गया कि वो दीवार का हल्का सा कलर निकल गया, और मैं नाराज़ ना हूँ, मैं उदास ना हूँ, इसलिए मेरे बाबा ने पूरा का पूरा घर ही कलर करवा दिया सिर्फ मेरी खुशी के लिए। तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इट्स नॉट ओनली अबाउट कलर्स, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं कि सोनू को क्या पसंद है, सोनू को क्या चीज़। जैसा आई ने कहा कि वो मैं हूँ उनकी लाडली, वो एक बार के लिए आई के लिए कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, पर वो मेरे लिए तो ज़रूर करेंगे। तो वो तो उनका और मेरा बॉन्डिंग अलग है, हम एक टीम में है, आई मैं और बाबा एक टीम में है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। हम आपसे जानना चाहेंगे, नई फैमिली आई है इस बार, दीपावली में एक अलग धमाका देखने को मिलेगा, बट 18 साल हो गए शो को। इन 18 सालों में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो चेंज हुए, बहुत सारे कैरेक्टर जो कि नहीं रहे, बट जो नए कैरेक्टर आते हैं उनकी जगह पे कितना डिफिकल्टीज होती है, स्पेशली जो वुमेन सोसाइटी के जो आपका एक ग्रुप है, जो कि दया भाभी हो, अंजलि भाभी हो, मोटा भाभी जो भी हैं, उनमें कितना डिफिकल्टीज होता है जब एक नई मेंबर आती है उनके जगह पे। अगर आप रिसीविंग आपका ओपन है और आप वेलकम करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसको अलग से मुझे लगता है एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते कभी भी। तो ठीक है, ये एक पार्ट एंड पार्सल होता है लाइफ का कि कुछ चेंजेस होते हैं। अभी 18 साल इज़ नॉट कम स्पैम की वो मतलब स्पैन की इसमें कम ये नहीं है कि एक आध 13 एपिसोड का चल गया फिर लोग अलग हो गए। ये 18 साल का एक फैमिली बन गया है, तो लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हम वैसे के वैसे हैं और हम लोग हमेशा वेलकम करना बहुत अच्छी तरह से, जैसे गोकुलधाम वाले करते हैं। गोकुलधाम परिवार में एक जो एक एकता है, जो खुशी मनाई जाती है, तो वही हम सब में भी है, ऑफ स्क्रीन भी है, ऑन स्क्रीन भी है। तो इमीडिएटली मुझे लगता है नए बंदे भी, इवन फॉर दैट मैटर अगर ये नया परिवार परमानेंट आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो वनडे के इसमें काम कर जाते हैं वो भी बहुत खुश होकर चले जाते हैं हमारे यहाँ कि अरे हमें आना है वापस, हम काम करना चाहते हैं। तो ये प्यार और खुशी जो उनको यहाँ मिलती है, तो दे आर ऑलवेज हैप्पी। तो मुझे लगता है नया परिवार भी, अभी तो ये परमानेंट ही कैरेक्टर्स हैं, तो हम लोग एकदम ही घुल मिल गए हैं। तो अभी ऐसा लगता ही नहीं कि नया है, कोई थोड़े से अनजान है। उन्होंने भी कभी ये हमें फीलिंग्स नहीं दिए कि हम लोग थोड़े से ऑकवर्ड हो रहे हैं, और हमने भी कभी उनको ये दिखाया नहीं कि हम लोग तो सीनियर हैं या हम लोग तो इतने सालों से हैं तो हमें तो ज़्यादा पता है आपसे, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो वो लोग भी एकदम ही मतलब एकदम जेल हो गए ना। और मैं ये बात पे अग्री करना चाहूँगी क्योंकि मतलब एक वो इनिशिएटिव लेना, एफर्ट्स डालना नहीं पड़ता है। क्योंकि आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट डे आई थी यहाँ पर शूट पे, और मैं फर्स्ट शॉट देकर आ रही हूँ एंड आई सामने से रूम में आई एंड वो बैठी और हमारी बातचीत शुरू है। ऐसा एक ऑकवर्ड जो रहता है ना सिचुएशन, ना वो मेरा इनके साथ हुआ ना किसी भी टीम के मेंबर के साथ हुआ। अब वो एक करना पड़ता है ना आपको कि आप इनिशिएटिव लेके जाके बात करो, वो कभी नहीं होता है। तो आप देख ही सकते हो कि फुल फैमिली एंड घुल मिल जाओ कि ये सब हमारे, मुझे तो अभी मतलब 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, पर मुझे ऐसा था नहीं यार मैं बहुत सालों से इनके साथ काम करती हूँ, मैं बहुत पुराने इनके साथ हम रहे हैं, बहुत यादें हमारी। तो ये इनका वेलकमिंग नेचर तो है ही है, वो तो मैं भी एग्री करूँगी। सब सोनू, जब आपने इस शो के लिए जब आपको लिया गया और मतलब कास्ट हुई हो गया, दिमाग में कहीं था ऐसा कि मतलब इतनी बड़ी कास्ट, इतने सीनियर एक्टर्स हैं, तो अंदर कुछ डर था आपको? ऑफ कोर्स होगा, किसको नहीं होगा। मतलब आई रिमेंबर मेरा मॉक शूट था और आई के साथ मॉक शूट था, एंड मैं ना मेरे भिड़े हाउस के हॉल में से बैठी हूँ और मेरे को बोल रहे कि बस माधवी मैम आ रही है, माधवी मैम आ रही है। लाइक माधवी मैम आ रही है, ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं करूँ। और मैं लाइन्स में मतलब मैं याद करके गई, मैं रट्टा की नहीं माधवी मैम के साथ मॉक शूट है, मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है, मेरे को उनके सामने अच्छा करना है। बट जैसे ही वो आई तो वो एक आया नहीं कि ओ मतलब वो एकदम सीनियर एक्टर है, उनका एक अलग नहीं, वो खुद आके सामने से मुझसे बात की कि हाय व्हाट्स योर नेम, कैसे हो आप, सारी चीज़ें। सीन में उन्होंने बहुत मेरे लिए एफर्ट्स डाला कि बेटा तू ऐसा कर, तू ऐसा। इवन आज भी आई हो गए, बाबा हो गए, दोनों बता ना, एक मैं रियल डॉटर ही हूँ उनके। वो मुझे डांटते भी है, मुझे बोलते भी नहीं खुशी ऐसा नहीं ऐसा करना है, बाबू ऐसा नहीं ऐसा करना है, आप ये करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उनका जो इनिशिएटिव रहता है ना मेरे लिए, वो मुझे बहुत पसंद आता है कि वो दोनों मेरे लिए इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं अच्छे से दिख कर आऊँ और मेरा कैरेक्टर और अच्छे से उभरे। सो या मैम क्या बताना चाहोगे? स्पेशली देखा गया है लड़कियां अपने फोटोज, अपनी यादों को लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना टच होती है अपने। अब आपको जो अपना पुराना फोटो वगैरह देखना पड़ता होगा, आप तो एपिसोड ही देख लेते होगे या किसी को दिखाना पड़ता है, क्या बताओगे? ऐसा कभी ऐसा सिचुएशन आया आपकी लाइफ में? नहीं, मैं सवाल नहीं समझ पाई। मतलब आपको जब आपका पास्ट याद आता है, हाँ 18 साल से आप इस शो से जुड़े हो, हाँ, जब आपको पहले एपिसोड्स, हाँ, तो
आप अगर किसको दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं पहले ऐसी दिखती थी, तो आपको घर में फोटोज ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, हाँ, ना हाँ। फोन में, आप एपिसोड ही दिखाते हो। हाँ। तो कोई ऐसा सिचुएशन आया आपके लाइफ में तो share करोगे आप? नहीं, मुझे ऐसा कभी मेरे लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा। और मैं भी एपिसोड मतलब अगर कहीं दिख जाए, और कभी टीवी बहुत कम देखती हूँ मैं, मतलब घर में देखा जाता है लेकिन तारक मेहता नहीं, दूसरे सीरियल्स या ऐसे, मतलब मेरे हस्बैंड का चॉइस अलग है तो वो थोड़ा अपना क्या जियो वर्ल्ड ऐसे सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन एक यादें तो डेफिनेटली है। और कभी अगर ऐसा मूड हुआ कि अरे पुराने हैं, या यूट्यूब के शॉर्ट्स आते हैं आजकल बहुत सारे, तो उसमें कभी कभी फन लेवल अच्छा ये सीन किया था, मतलब हम लोग भूल जाते हैं कि इतना छोटा छोटा किया 18 साल में कि हम लोग ही खुद जो किया है भूल जाते हैं, और फिर याद आता है अरे क्या मस्त है। तो वो यादें बहुत अच्छी लगती है जब हम लोग देखते हैं कि ओए ये छोटा छोटा ये भी किया है, ओ ये भी किया है, तो इससे हमें ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कंपैरिजन मतलब कहीं दुख की बात तो कभी हुई नहीं, या तो मैं पतली दिखती थी, या अब एज के हिसाब से या अपना 18 साल के हिसाब से मैं थोड़ा चेंज तो डेफिनेटली होंगी। तो वो जो दिखती थी वैसे तो डेफिनेटली दिखूंगी नहीं, कोई भी नहीं दिखता है। तो मुझे कोई ऐसा ये नहीं कि मैं तभी पतली थी और यंग थी, ऐसा कुछ नहीं। बट उल्टा मैं हैप्पी होती हूँ खुद को देख के, तो मज़ा आता है मुझे। ऑल्सो मैम कई ऐसे आइकॉनिक एपिसोड्स जो बने हुए हैं, जैसे जब पेट नीचे हाथी डॉक्टर हाँ। अटक गए थे और सोसाइटी में भूतनी की एंट्री हुई थी, तो वो बहुत। सारे दिन याद आते हैं आपको? अब तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली याद है। मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना कि वो सिचुएशनल मेमोरीज है। जब भी हुआ है कुछ गैग्स, कुछ पंचेस, कुछ इम्प्रोवाइजेशन, वो तभी के तभी होता है, तो वो सिचुएशन तभी के तभी ज़्यादा एंजॉय करने वाली होती है। अभी मैं अगर बताऊँ तो आप शायद एंजॉय नहीं कर पाओगे, पर मेरे मेमोरीज में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो, और एक होता है ना कि हर साल या हर आई थिंक मिनट के बाद कुछ तो नया निकलता है। मतलब अभी भी हम लोग जो स्टोरीज बनाते हैं उसमें हर बार कुछ नया गैग, नया पंच, कुछ अलग मिलता है। तो हम लोग आई थिंक पिछला भूल जाते हैं, इसीलिए तो नया बना पा रहे हैं मुझे लगता है। अगर सब कुछ ही साथ लेके बैठेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा माइंड एकदम ये हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा। तो मुझे लगता है यही सबकी यूएसपी है कि सभी जो है वो लोगों को एंजॉय करने दो, हमें याद नहीं रखना है, हमें आगे आगे बढ़ते नया नया सोचना है और नया नया करते जाना है। सो सबका मुझे लगता है ये क्रेडिट है। तो इस साल आप लोगों की दिवाली प्लानिंग्स क्या है रियल लाइफ में? अच्छा, रियल लाइफ में तो मेरा नया घर बना है और मैं शिफ्ट हुई हूँ रिसेंटली, तो मैं तो मतलब बहुत कनेक्टेड हूँ अभी घर से, और मुझे मेरी पहली दिवाली है उस घर में, तो मुझे बहुत सारा सजाना है, उसको डेकोरेट करना है, एंजॉय करना है वो वास्तु को। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मुझे छुट्टी कब मिले और मैं डेफिनेटली वो कब एंजॉय करूँ। मेरे भी घर पे साफ सफाई आज शुरू हो चुकी थी, बीच में एक आध दिन छुट्टी मिली तो मम्मा लाइक चलो काम पे लगो, छुट्टी है, दिवाली की साफ सफाई करो, तो सब हो चुका है। डेकोरेशन मम्मा भी कल ही सब मैंने देखा कि मार्केट से सब सामान लेकर आए हैं, लाइट, वो तोरण वोरण एंड एवरीथिंग, कंदील वगैरह, तो सब धीरे धीरे एक बोलते ना वो त्यौहार का माहौल शुरू हो चुका है। सो अभी छुट्टियाँ मिलेंगी तो मुझे बस मेरी फैमिली के साथ एंजॉय करना है। मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई है, तो मुझे उनके साथ फुल ऑन फैमिली टाइम एंजॉय करना है, एंड दिवाली तो घर पे ही मनानी चाहिए। सो या एक लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से रहने वाला है। गोकुलधाम सोसाइटी के एक व्यूअर्स पे रहिए, यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, स्पेशली आपने एक्सपीरियंस किया होगा, सलमान सर, अक्षय कुमार सर, जी। रोहित शेट्टी सर, तो आपकी कोई ऐसी मूवमेंट्स जो आपके उनके साथ जो शूट हुए टाइम आपने एक्सपीरियंस किए हो जो व्यूअर्स का शेयर करना चाहें? देखिए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हमारे यहाँ आके गए और सबके साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं, लेकिन जो याद रही या मेरे बहुत दिल के करीब है वो था अमिताभ जी जब हमारे सेट पे पधारे थे भूतनाथ के फिल्म के प्रमोशन के लिए, एंड दैट वाज वेरी अमेजिंग बिकॉज वो मतलब गुज़बम्स और ये सब कुछ, मतलब एक थोड़ा सा ना एक खुशी के आंसू थे मेरे आँखों में कि मतलब मैं क्या देख रही हूँ, जिनको मैंने बचपन से देखा है, चाहा है, और वो खुद साक्षात हमारे सेट पे वो खुद आज चल के आ रहे हैं, और उनके साथ रिहर्स करना, क्योंकि उनको रिहर्सल की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो करते ही करते, वो छोड़ते नहीं है। तो उनका जो एक तरीका था काम करने का वो इम्प्रेसिव था, और उनके साथ डायलॉग्स बोल रहे थे, अंदर बहुत डर चल रहा था कि बाप रे, मतलब कि बाप निकलेगी कि नहीं डायलॉग्स हमारे मुंह से, ऐसा सब टेंशन था। एंड सामने वो एक
ऑरा खड़ा था हमारे सामने और दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि वो एक्सपीरियंस मैं उनके साथ कर पाई एंड वो मेमोरी बहुत बड़ी है मेरे लिए। ईशो को लेके दिवाली को लेके फैंस को विशेष क्या कहना चाहिए? बस आप दिवाली एंजॉय कीजिए, दिए लगाइए, बिकॉज दिए ये रोशनी जो है वो एक सिंबल होता है हमारे लाइफ में, हम रोशनी लाना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो अच्छे अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म किया कीजिए, हमेशा दूसरों को हंसाते रहिए, हंसते रहिए खुद, हमेशा बी पॉजिटिव, नथिंग एल्स। लाइफ में कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होना होता है वो होता ही है। तो उस ज़्यादा सोच के स्ट्रेस लेके कुछ काम नहीं करना है, जस्ट जो आता है जस्ट गो विद द फ्लो और बी पॉजिटिव टूवर्ड्स एवरीथिंग।